हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर में। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था थ्योरी कंप्लीट करने के बाद। आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, बालाजी लिमिटेड इशू 10,000 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। मतलब कितने डिबेंचर इशू हुए हैं? 10,000 डिबेंचर इशू हुए हैं। और डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है, अगर हम बात करें कि हमारा एक डिबेंचर कितने का है, तो वो 100 रुपीज़ का है। ₹20 ऑन एप्लीकेशन है, ₹30 ऑन अलॉटमेंट है, ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड। अजय, द होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर, पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब समझिएगा। अजय एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 300 डिबेंचर है। पेड द एंटायर अमाउंट, उसने अपने 300 डिबेंचर पे सारा का सारा पैसा किसके साथ सबमिट कर दिया? अलॉटमेंट के साथ सबमिट कर दिया। ठीक है। वेयर एज दूसरी तरफ विजय, द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। मतलब विजय और अजय, दो बंदों की बात हो रही है। अजय ने अपने 300 डिबेंचर पे सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। दिस इज कॉल्ड इन एडवांस। ठीक है। और विजय दूसरी तरफ एक दूसरा डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 200 डिबेंचर है, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। मतलब एक बंदा जहां कॉल्स इन एडवांस कर रहा है, दूसरा बंदा वहां पे क्या कर रहा है? कॉल्स इन एरियर। तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक चीज तय होगी कि अलॉटमेंट के पास, जब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस के साथ साथ कॉल्स इन एरियर भी है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फिर देरी किस बात की है, स्टार्ट करते हैं। बोला गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो चलो, सबसे पहली एंट्री अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन की होगी। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और हम डिबेंचर क्या लिखेंगे? 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। कितना, अगर हम बात करें तो कितने डिबेंचर इशू हुए थे? 10,000 डिबेंचर इशू हुए थे। मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के रेट से, तो 20 रुपीज का एक एप्लीकेशन है, तो कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ठीक है। और अगर इसकी नरेशन आप देंगे, ठीक है, नरेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। उसके बाद हर किसी की दो एंट्री होती है, तो जितना भी एप्लीकेशन पे हम लोगों ने डिबेंचर में एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स। ठीक है। जैसे हम लोग जब हम लोग शेयर्स पढ़ रहे थे, तो हम लोग शेयर एप्लीकेशन की मनी कहाँ ट्रांसफर करते थे? शेयर कैपिटल में। तो जो चीज शेयर वाले चैप्टर में शेयर कैपिटल होती थी, वही चीज यहाँ पे डिवेंचर्स हो जाएगी बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। एप्लीकेशन की एंट्री हमारी खत्म हो गई। अब चलते हैं हम अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? जो एप्लीकेशन की दूसरी होती है वो बाकी सबकी क्या बन जाएगी? फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। ठीक है। क्या लिखेंगे? 13% डिवेंचर allotment account debit to 13% debentures account। ये कौन सी एंट्री है? इसे बोलते हैं ड्यू की एंट्री। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू हुए हैं? 10,000। और अलॉटमेंट का रेट कितना है? 30 रुपीज पर अलॉटमेंट है। ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 3 लाख। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? डिबेंचर को रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की कौन सी होगी? ये देखिए। तो जब रिसीव करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा, और आने वाले को डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन टू 13% डिबेंचर्स लिख देंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री हम लोग करते हैं। लेकिन डिबेंचर में दो चीजें हो रही हैं। एक बंदा अजय था जिसने अपने 300 डिबेंचर पे सारा पैसा दे दिया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अगर कोई बंदा अलॉटमेंट पे खड़ा होके एडवांस मनी दे रहा है, तो क्या देगा एडवांस में? जो नीचे बचा होगा। नीचे बचा कितना है? अब यही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा वो अलॉटमेंट के साथ दे रहा है। मतलब अगर हम अजय की बात करें, तो अजय कह रहा है भाई, मैं कंपनी को कह रहा है कि मैं अपने 300 डिवेंचर पे इंटायर मनी, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा हूँ। तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होता है? एज पर नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है। तो कंपनी जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेगी, तो कंपनी क्रेडिट करेगी कॉल्स इन एडवांस। कितना?
उसी 300 डिवेंचर पे एंटायर, जब कभी भी आपको बोला जाए कि एंटायर मनी, इसका मतलब ये होता है कि जिस स्टेज पे वो एडवांस जमा कर रहा है, देखो उसके नीचे देने को बचा कितना है, तो 300 डिवेंचर पे कितना देने को बचा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसका मतलब उसने 300 डिवेंचर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी कितनी की है, 50 रुपीज की है, तो कितना हो गया 15,000, ठीक है। अलॉटमेंट पे उसको 3 लाख तो मिलना ही मिलना था जितना ड्यू हुआ था। दूसरी ओर एक डिवेंचर होल्डर कौन था, विजय, जिसके पास कितने डिवेंचर थे, 200 डिवेंचर, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो ये तो कॉस्ट इन एरियर ना, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट था कि भैया अजय अपने 300 डिवेंचर पर सारा का सारा पैसा सबमिट कर रहा है, और उस सारे पैसे को हमने क्या बोला कि 300 डिवेंचर में मतलब वो बंदा अपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट के साथ दे रहा है, तो कंपनी ने क्रेडिट कर लिया कॉल्स एंड एडवांस के नाम से, ठीक है। विजय जिसके पास 200 डिवेंचर है वो अलॉटमेंट ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब कंपनी अलॉटमेंट रिसीव करेगी तो कंपनी को 200 डिवेंचर पे उतना पैसा नहीं मिलेगा ना, और जिससे कंपनी की क्या बोलेगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो कि लॉस है, लॉस डेबिट होगा, कितना, 200 डिवेंचर पर अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, और अलॉटमेंट का रेट कितना है, 30 रुपीज, तो ये रहा, तो कंपनी को मिला कितना, ठीक है। चलो देखते हैं, 3 लाख प्लस 15,000 मिलेगा, 6,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3,09,000, अलॉटमेंट पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा, 3,09,000, ठीक है। तब चलिए फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, उस एंट्री को बहुत मन से समझिएगा क्योंकि वो सारा इफेक्ट अब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये भी हम लोगों का एंट्री खत्म हो गई, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले क्या होगी, ड्यू होगी, क्या लिखेंगे, 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर्स का, कभी भी ड्यू वाली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो कितना, 10,000 डिवेंचर इशू हुए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है, 50, कितना हो गया, 5 लाख, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेगी, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे। चलिए दूसरी एंट्री करके दिखाते हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट के साथ आज मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर रही हूँ, क्या बता सकते हैं क्यों, क्योंकि 200 डिवेंचर पर विजय जो कि दूसरा डिवेंचर होल्डर था, उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों नहीं दिया, तो जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट पे कॉल से एरियर डेबिट किया हमने 200 डिवेंचर पर, तो अगर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दे रहा है तो कंपनी जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेगी तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देगी। फिर मैं डेबिट कर रही हूँ एक चीज और को, कॉल्स इन एडवांस, इससे बताइए क्यों डेबिट किया है हम लोगों ने, ये डेबिट इसलिए किया है क्योंकि 300 डिबेंचर पर अजय ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो अब जब कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने आएगी तो क्या कंपनी को 15,000 मिलेंगे फिर से, वो डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा, बोलेगा कंपनी सुनो मैंने तुमको पहले ही 300 डिबेंचर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मतलब 15,000 रुपये मैं तुम्हें एडवांस दे चुका हूँ, तो अब मैं तुम्हें उतना नहीं दूंगा, तो कंपनी के जो कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के टाइम पे प्रॉफिट था आज वो लॉस है ना, ठीक है, और उस लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे, 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। फिर से एंट्री को समझते हैं, कितना मिल रहा था, 5 लाख मिल रहा था, ठीक है। कॉल सिनेरियो 200 डिवेंचर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपए से नहीं मिल रही है, तो कितना नहीं मिल रहा है हमारा, 10,000 नहीं मिल रहा है, ठीक है। कॉल इन एडवांस, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पहले ही कंपनी ले चुकी है 15,000 रुपए, तो अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तो जो खुद पे एरियर है, दूसरा जो एडवांस दे चुके हैं इसलिए कंपनी को कम मिल रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, तो चलिए लेस करते हैं, तो 5 लाख में से 10 और 15 25,000 लेस करेंगे, इट विल कम 4,70,000, तो कंपनी को कितना मिला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 4,75,000। क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है कमल लिमिटेड, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा, कमल लिमिटेड इशूड 5,012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज, ₹10 एप्लीकेशन पे है, 15 अलॉटमेंट पे है, 31st कॉल पे, 45 ऑन सेकेंड कॉल, कुछ ज़्यादा ही कॉल दे रहे हैं मम्मी, ठीक है। पहली बात याद क्या रखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू हुए हैं, 5,000 डिबेंचर इशू हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अ पर्सन हु होल्ड्स 400 डिबेंचर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट, मतलब एक बंदा जिसके पास 400 डिबेंचर है कंपनी के, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कितने डिबेंचर पे, 400 डिबेंचर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्स इन एडवांस, किस पे, अलॉटमेंट पे,
ठीक है, फिर जब फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो उतने से कम रिसीव करेगा जितना कंपनी को पहले ही मिल चुका है, ठीक है, अलॉटमेंट पे। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। Another person who is holding handed debenture failed to pay the amount due allotment। एक बंदा जिसके पास handed debenture थे वो allotment नहीं दे पाया। However pays this amount along with the first and final call। ठीक है, तो जो बंदा अपने handed debenture पे allotment मनी नहीं दे पाया उसने जितने से एरियर किया था उसने फर्स्ट कॉल के साथ वही एरियर का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन की एंट्री होगी। क्या करेंगे? तो डिबेंचर एप्लीकेशन, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? डिबेंचर का परसेंटेज रेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, टू 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने डिबेंचर इशू हुए? 5000 डिबेंचर इशू हुए हैं। एप्लीकेशन का हमारा रेट कितना है? 10 रुपए। कितना हो गया? 50,000। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? यही 50,000 जितना रिसीव किया था उतना डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन की एंट्री फिनिश होती है। अब अगर हम अलॉटमेंट की एंट्री की बात करें तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी? जो एप्लीकेशन की दूसरी है, बस जहाँ पे आपने एप्लीकेशन लिखा है वहाँ अलॉटमेंट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा, डिबेंचर्स अकाउंट होता है कितना? 5000 डिबेंचर इशू हुए हैं और अलॉटमेंट का रेट कितना है हमारा? 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 75,000। ये हो गया ड्यू। अब जब कंपनी डिबेंचर को रिसीव करेगी तो बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर जो बैंक वाली एंट्री होती है उसे क्या बोलते हैं? रिसीव करने की एंट्री बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या डेबिट करेंगे? कॉल से एरियर डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं जरा मुझे बताइए। एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास हैंडेड डिबेंचर थे फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। तो 100 डिबेंचर पे कंपनी को अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, कंपनी के लॉस है। तो जब कंपनी अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेगी तो उतने से कम रिसीव करेगी। तो क्या लिखेंगे? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट और नीचे क्रेडिट करेंगे हम लोग कॉल्स इन एडवांस। ये क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि एक डिवेंचर जिसके पास 400 डिवेंचर थे उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ। तो ये कंपनी के लिए क्या है? कॉल्स इन एडवांस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब जरा इस एंट्री को फिल करते हैं। डिवेंचर अलॉटमेंट लिखेंगे जितना मिलना था। कितना नहीं मिल रहा है? 100 डिवेंचर पे अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है 15 रुपए की रेट से, तो 1500 का कॉल से एरियर। कितना एडवांस मिल रहा है? उन्हीं 400 डिवेंचर पर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा। तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 30 और सेकंड कॉल का रेट कितना है? 45। तो 30 और 45 को अगर हम ऐड करेंगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो हम 400 इंटू 75 कर लेंगे क्योंकि दोनों का पैसा एडवांस मिल रहा है कंपनी को अलॉटमेंट के साथ। तो कितना एडवांस मिल रहा है? 30,000। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 75 का अलॉटमेंट का खुद का है, 30 से फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का एडवांस मिल रहा है जिसमें से 1500 लेस कर देंगे तो अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा? 103500। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो गई। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। तो क्या एंट्री होगी? 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसको ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना? वही 5000 डिबेंचर और फर्स्ट कॉल का रेट कितना है हमारा? 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, है ना। फिर जब हम लोग रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या डेबिट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्यों? भैया 400 डिवेंचर पे आप बताओ, 400 डिवेंचर पे कंपनी को फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा एडवांस मिला था। तो आज जब कंपनी फर्स्ट कॉल रिसीव करेगी तो 400 डिवेंचर पे उतने से कम रिसीव करेगी ना जितना वो फर्स्ट कॉल का पहले ही रिसीव कर चुकी है।
ठीक, इस 30,000 में आपको पता है 75 रुपीज़ में आपको पता है कि 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का है और 45 किसका है? फाइनल कॉल का है। ठीक है, तो कॉल्स इन एडवांस मतलब 400 डिबेंचर पे 30 रुपीज़ के हिसाब से कंपनी 12,000 रुपए इसमें फर्स्ट कॉल का इंक्लूड है जो यहाँ ले चुकी है, तो अब उतने से कम मिलेगा, इसलिए डेबिट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे? 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या क्रेडिट कर देंगे? क्रेडिट करेंगे कॉल्स इन एरियर। कोई बता सकता है ये कॉल्स इन एरियर क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये 100 डिवेंचर पे जो कंपनी को अलॉटमेंट नहीं मिला, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने ये एरियर का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया। तो जिस समय नहीं मिला लॉस था, डेबिट कर दिया, आज जब मिल रहा है प्रॉफिट है, कंपनी क्या करेगी? क्रेडिट कर देगी। कितना? यही 1500 आज मिल जाएगा, और वैसे मिलना कितना था? 1,50,000। कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 1,50,000 प्लस 1,500 माइनस कर देंगे कितना? 12,000। कितना बचेगा? 1,39,500। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड कॉल में। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? 12% डिबेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। सेकंड कॉल को सेकंड ही बना के लिखते हैं। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 5,000 डिबेंचर इशू किए गए थे और रेट कितना है? 45। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, 5,000 इंटू 45, इट विल कम 2,25,000। ठीक है, अब अगर अगर हम लोग रिसीव करेंगे तो क्या रिसीव करेंगे? सेकंड कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स सेकंड कॉल। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो है कॉस्ट इन एडवांस फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का 12,000 रुपये जो था कंपनी को एडवांस मिल चुका था अलॉटमेंट पे, वो कंपनी को अब नहीं मिलेगा। ऐसे ही 400 में जो 30 था वो तो यहाँ ले लिया, इसमें जो 45 है वो क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस डेबिट करेंगे। क्यों? कंपनी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पैसा पहले ले चुकी है। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 इंटू 45। ठीक है, तो 400 इंटू 45 कितना हो गया? 18,000। ये देखिए 18,000 और 12,000 दोनों को मिला के 30 एडवांस लिया था, जिसमें से 12,000 रुपये फर्स्ट कॉल का था, उस समय कम मिला, और 18,000 रुपये सेकंड कॉल का पहले मिल चुका था, अब कम मिलेगा। मिलना कितना था? 2,25,000 मिलना था। कुछ नहीं करना है, 2,25,000 में से 18,000 लेस कर देना है, सो इट विल कम 2,07,000। तो ये था हमारा 2,07,000 हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा दो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें हमारा डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है। तो ये था एट पार। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक